Good morning, everyone. Myself Mohit Misra. Today we will discuss about the chapter number 7 of class 10th Polity. Your chapter's name is Outcomes of Democracy. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कैसी है बेटा? हमारे लिए अकाउंटेबल है, यानी जवाबदेह, रेस्पॉन्सिव है, एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। हमें ऐसी सरकार बनानी है, लोकतंत्र में ऐसी सरकार बनानी है जो किसके लिए होती है बेटा? सिटीजन्स के लिए, लोगों के लिए कैसी होती है बेटा? अकाउंटेबल होती है। एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू दी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन्स, और लोगों के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए? जो उनकी रेस्पॉन्सिवनेस है, किसके लिए? नीड, उस देश की जनसंख्या की नीड की, एंड एक्सपेक्टेशन की, जो जिस देश की जनता उस अपनी सरकार से उम्मीदें लगाती हैं। ओके। नंबर 2, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोशिएशंस। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? इज बेस है ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन के आइडिया पर, और निगोशिएशंस। निगोशिएशंस वर्ड बेटा ये होता है जिसमें कोई भी दो लोग आपस में मोलभाव करते हैं और एक खास उद्देश्य पे जाकर के रुकते हैं, उसे कहते हैं निगोशिएशंस। नेक्स्ट आ जाती है डेमोक्रेसी इंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। डेमोक्रेसी ये सुनिश्चित करती है दैट डिसीजन मेकिंग विल बी ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, नॉर्म्स और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग है। ओके। यानी कि डिसीजन जो है वो गाइडलाइन दी गई उसी के अकॉर्डिंग है, और जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है वो कंप्लीटली फॉलो किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामाइन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग नोन एज ट्रांसपेरेंसी। द राइट एंड मीन्स टू एग्जामाइन वह प्रोसेस जो किसी वर्क को होते हुए एग्जामाइन करती है, अगर वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से है, इनमें कोई भी घोटाला या फिर कोई भी कालाबाजारी नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या कही गई बेटा? ट्रांसपेरेंसी वर्क किया गया है। ओके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट हैव वेरी गुड रिकॉर्ड्स। अच्छा, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसके कई सारे रिकॉर्ड भी नहीं है व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स। अगर कोई सरकार अपनी गुप्त सूचनाओं को देश की जनता के साथ साझा करती है तो उसके कई सारे रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं रहे हैं। क्यों? उसके पीछे मैं कारण बताता हूँ। क्योंकि देश की जनता में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश की तरक्की के खिलाफ भी होते हैं, तो उनको अगर कोई चीज़ गुप्त बात पता चल जाए तो देश की जो प्रोग्रेस होती है, कंट्री की जो डेवलपमेंट होता है, उसमें ऑब्स्टेकल करेंगे, बाधा पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी ए गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? एक गवर्नमेंट है दैट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, जो अटेंटिव है किसके लिए? नीड्स एंड डिमांड ऑफ द पीपल के, एंड इज लार्जली फ्री टू करप्शन, और जो करप्शन से फ्री होनी चाहिए। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज 2 काउंट्स। ये जो 2 काउंट्स हैं उनके ऊपर, इनके रिकॉर्ड जो हैं डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। देयर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेट गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स। एक रिस्पेक्ट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सर्टेनली बेटर है कुछ इन अल्टरनेटिव्स। द गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। विधायी
मतलब लिखित में और जवाबदेह सरकार होनी चाहिए, जो वैधानिक हो, यानी कि जिसकी उस सरकार की एक कानूनी जांच पड़ताल हो और जो एक निश्चित चुनावी प्रक्रिया से होकर के बनी हो, उसको हम कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। दूसरी होती बेटा पीपल विश टू रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाई देम। लोग बाग यानी कि कंट्रीमैन, देश की जनता अपनी अपनी सरकार को चुनते हैं, जो और चुन करके अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं। दे ऑल्सो बिलीव्ड, वो ये सोचते हैं दैट डेमोक्रेसी इज सुइटेबल फॉर देयर कंट्री। डेमोक्रेसी क्या है बेटा? सुइटेबल है अपनी कंट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीस अस। डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम आती है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। लेकिन एकमात्र ये कारण नहीं हो सकता जो क्या कर सकता है बेटा, जो हमारी डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दे। फिर क्या होगा? द डिफरेंस इन द रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो डिफरेंस है इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में क्या है, एंड द डिक्टेटरशिप and democracy is negligible. We cannot say that democracy is a guarantee of economic development. हम ये ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक गारंटी है ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। बट वी कैन एक्सपेक्ट, हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट, कि डेमोक्रेसी क्या है, इसको लेग बिहाइंड नहीं किया जा सकता है किसके, डिक्टेटरशिप में। ओके, अब आती बात रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से ज़्यादा। इट इज रीजनेबल, यह रीजनेबल है टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। यह ज़्यादा आवश्यक है कि उनको रीजनेबल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है, और डेमोक्रेसी के जो मूल तत्व हैं उनको बढ़ाया जाए। अगर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अगर कम भी हो जाती है कोई दिक्कत नहीं। ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय ए हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। अल्ट्रा शेयर जो है किसी का, वो क्या करता है बेटा, अब हम पढ़ेंगे ए स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय ए हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ। हिंदुस्तान में एंड इनकम्स, कुछ मात्रा में क्या होता है कि स्मॉल नंबर में अल्ट्रा रिच, जो ज़्यादा रिच लोग हैं, एंजॉय हाई डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स, उनके पास ज़्यादा वेल्थ हो जाती है, इनकम हो जाती है और ज़्यादा शेयर हो जाता है। ओके, नॉट ओनली दैट देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग, और पर डे उनका शेयर बढ़ता ही जाता है। फिर क्या होता है, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसी डू नॉट अपीयर टू बी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के संबंध में डेमोक्रेसी आपकी सक्सेसफुल रहे। ओके, लेकिन इसके कारण हम डेमोक्रेसी को बिल्कुल निगलेक्ट कर दें, ये भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशंस, यह फेयर एक्सपेक्टेशंस है दैट डेमोक्रेसी शुड बी प्रोड्यूस्ड ए हार्मोनियस सोशल लाइफ, के पूरे देश की जनता में सोशल हार्मोनियस लाइफ बनाए रखा जाए। ओके, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस बनाए रखें। डिवीजन एंड कन्फ्लिक्ट इज दस ए डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम। यह डेफिनेट डिवीजन और कन्फ्लिक्ट जो है इज डेफिनेट प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रेजिम है इसका। टू कंडीशन इन ऑर्डर टू अचीव द आउटकम्स
Number one, it is necessary to understand that democracy is not simply rule by majority opinion. यह जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी को केवल मेजॉरिटी ओपिनियन के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया जाए, लेकिन होता क्या है कि मेजॉरिटी जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट चुन लेती है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो माइनॉरिटी ओपिनियंस है जिसने वोट नहीं भी दिया है, अगर गवर्नमेंट बनती है तो उनके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, उनके लिए भी फेयर रूप से वर्क करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो डेमोक्रेसी की मूल भावना जो मेन प्रिंसिपल्स और मेन सोल है उसके अगेंस्ट रहेगा। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी दैट रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड रेस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो मैंने बताया वही है कि अगर किसी खास भाषा, किसी खास बोली या फिर किसी खास धर्म के लोग अपनी सरकार चुन करके भेजते हैं तो इसका मीन्स ये बिल्कुल नहीं है कि जो विरोधी भाषा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ओके, डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि अगर सरकार बन गई है और लेकिन अपोजिट रिलीजन के, अपोजिट रेस के अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं भी किया है, उनके लिए भी गवर्नमेंट उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरह से काम करेगी जितना कि हमारी मेजॉरिटी लोगों के लिए जिन्होंने वोट किया है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑफ द सिटीजन्स। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या करती है? स्टैंड करती है मच सुपीरियर, बहुत सुपीरियर रूप से खड़ी होती है गवर्नमेंट के साथ इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स, हर व्यक्ति की डिग्निटी और हर व्यक्ति की फ्रीडम को बनाए रखने के लिए। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। वो पैशन एंड रिस्पेक्ट जो फ्रीडम के लिए है, ये कहाँ से निकल के आते हैं? ये डेमोक्रेसी से निकल के आते हैं। मोस्ट सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। विश्व में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो ज़्यादातर कैसी है बेटा? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हैं। बट होता क्या है, लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ वुमेन बाई हैव created some sensitive today that respect to equal treatment and women are necessary ingredient of a democratic society। महिलाओं ने डेमोक्रेटिक सोसाइटी के निर्माण में बहुत सारे कष्टों का सामना किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई सारे आंदोलन किए और इन आंदोलनों के आधार पर उन्होंने अपने लिए इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम अपने लिए लेकर के आई, और इसी के कारण वो डेमोक्रेसी में इक्वल शेयर कर पा रही हैं। उससे पहले ना तो उनके पास इक्वलिटी लिबर्टी थी, ना ही फ्रीडम था, और ना ही उनके पास राइट टू वोट था। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज कॉल्ड राइट टू वोट? राइट टू वोट जो होती है उसको हम कहते हैं, एक टर्म दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके ओके, या यूनिवर्सल एडल्ट सफराज ये भी कहा जाता है। ओके, ए डेमोक्रेसी इन द इंडिया हैज स्ट्रेंथन द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। डेमोक्रेसी जो भारत में है, इंडिया में, है स्ट्रेंथनड, वो स्ट्रेंथन करती है द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, उस डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट को और डिसएडवांटेज कास्ट को इक्वल करती है, जो इक्वल स्टेटस देती है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है, जो कई सालों से वंचित रहे हैं, जिनको अवसर मेन स्ट्रीम में उनको नहीं आ पाए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और डेमोक्रेसी से हमें एक्सपेक्टेशन बहुत है, और उन एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम उसको जज भी करते हैं। और कोई भी अच्छी गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है तो उसके खिलाफ, अगर वो नहीं करती है उसके खिलाफ अगेंस्ट लेते हैं, उसको सरकार में नहीं लाते हैं, और वो काम करती है तो भैया उसको करते हैं, दोबारा ले आते भाई। ठीक है,
तो एक प्रकार जज करने का ये बेस्ट मेथड है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मोर डेमोक्रेसी इन बेटर। हर व्यक्ति ये चाहता है कि डेमोक्रेसी जो है बेटर और बेटर होता जाए, उसके पास जो राइट्स हैं वो और बढ़ें, और सरकार उनके लिए लीनियंट हो और उनकी डे टू डे लाइफ को क्या करें, ऑब्जर्व करें, उनके लिए जो पर डे की लाइफ है, उनकी स्ट्रगल है, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, उनको हेल्प करें। ओके, सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी। आई होप यू विल एंजॉय इट। ओके students, learn these points and write on your answer copy, and it is the end of your syllabus and the final chapter, and we will meet you in next day in next another video. Okay, till then, bye bye.